जीवन के कुछ क्षण सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। वे क्षण जब हमें किसी अपने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कंधे की, शब्दों की, साथ की, और वही व्यक्ति हमारे साथ नहीं होता। तब मन में प्रश्न उठते हैं, क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी भावना की कोई कीमत नहीं? ऐसे समय में भावनाओं का बेकाबू हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझकर संतुलित करना ही सच्ची शक्ति है। एक, स्वीकार करना ही पहला उपाय है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो। जब कोई साथ नहीं होता तो अपने दुख को नकारो मत। यह मत कहो कि मुझे कुछ नहीं हुआ। स्वीकार करो कि मन दुखी है, आहत है, बल्कि आत्मचेतना की शुरुआत है। जिस दिन हम अपने दर्द को पहचान लेते हैं, उसी दिन वह हमें नियंत्रित करना छोड़ देता है। 2, अपेक्षाओं का बोझ उतारो। कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख का कारण है। अक्सर हमारा दुख उस व्यक्ति के न होने से नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाओं से होता है। हमने सोचा था कि वह होगा, समझेगा, थामेगा। जब अपेक्षा टूटती है, मन बिखरता है। याद रखो, हर व्यक्ति हर समय हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अपेक्षाएं कम होंगी तो पीड़ा भी कम होगी। अपने भीतर के सारथी को जगाओ। महाभारत में अर्जुन के रथ का सारथी कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। जब बाहर कोई साथ न दे, तब अपने भीतर के कृष्ण को पुकारो। स्वयं से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा विवेक मेरे साथ है। खुद से संवाद करो, अपने मन को दिशा दो। जो व्यक्ति बाहर नहीं है, उसकी जगह आत्मबल को बैठाओ। भावनाओं को बहने दो, पर डूबो मत। कृष्ण कभी भावनाओं को रोकने नहीं कहते। वे कहते हैं, संयम रखो। रोना आए तो रो लो, लिखना आए तो लिखो, चुप रहना हो तो चुप रहो, लेकिन यह तय करो कि ये भावनाएं तुम्हें नष्ट न करें। नदी बनो जो बहती है, दलदल नहीं जो फंसाती है। कर्म पर ध्यान दो, व्यक्ति पर नहीं। गीता का सबसे बड़ा उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कोई साथ न हो तो खाली बैठकर उसी का इंतजार मत करो, अपने कर्म में लग जाओ। काम, सेवा, पढ़ाई, साधना। कर्म तुम्हें व्यस्त नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। समय के साथ मन शांत होने लगता है। 6, एकांत को शत्रु नहीं, शिक्षक बनाओ। श्री कृष्ण का जीवन देखो, वे अकेले भी संपूर्ण थे। अकेलापन अगर सही दिशा में लिया जाए तो आत्मज्ञान का द्वार बनता है। इस समय में खुद को जानो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या दुख देता है, तुम्हें किससे ताकत मिलती है। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। 7, हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो आया है उसे जाना ही है। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल एक पाठ पढ़ाने आते हैं। जब उनकी भूमिका पूरी हो जाती है, वे दूर हो जाते हैं। इसे अस्वीकृति मत समझो, इसे ईश्वर की योजना समझो। हर दूरी किसी नई समझ की शुरुआत होती है। 8, ईश्वर को अपना सबसे निकट संबंध बनाओ। जब कोई साथ न हो, तब कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो। प्रार्थना करो, मन ही मन बात करो। यह मत सोचो कि कोई सुन नहीं रहा। जब मन पूरी सच्चाई से बोलता है तो ईश्वर सुनते हैं। यह विश्वास धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। नंबर, तुलना करना छोड़ो। मन कहता है, सबके पास कोई न कोई है, बस मैं ही अकेला हूं। यह भ्रम है। हर व्यक्ति अपने संघर्षों से जूझ रहा है। तुलना केवल दुख बढ़ाती है। कृष्ण कहते हैं, अपने मार्ग पर चलो, दूसरों के नहीं। पहले 10, खुद का हाथ खुद थामो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आज कोई तुम्हारा हाथ नहीं थाम रहा, तो खुद अपना हाथ थामो। अपने लिए वही बनो जो तुम किसी और से उम्मीद कर रहे थे। खुद को समय दो, सम्मान दो, प्रेम दो। जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाओगे, तब दुनिया अपने आप साथ आने लगेगी। समापन, जब हमें किसी की जरूरत हो और वह हमारे साथ ना हो, तब यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह परीक्षा हमें तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आती है। याद रखो, जो आज नहीं है वह कल आ भी सकता है, या उसकी जगह कुछ और बेहतर आ सकता है। अपने मन को संभालो, अपने कर्म को थामो और कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि जो कृष्ण के साथ है वह कभी अकेला नहीं होता।